दोस्तों लेते हैं संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। पहला सवाल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण निर्माण करते समय एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें जितने विकल्प दिए गए हैं इन सारी चीज़ों को शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी चौथा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी कहाँ लगानी चाहिए? तो आप जानते हैं कक्षा कक्ष में इसे लगानी चाहिए। सेकेंड विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो दोस्तों इसमें जो 3 लाभ दिए गए हैं तीनों लाभ इससे होते हैं, इसलिए चौथा विकल्प ए बी सी तीनों सही हैं। चौथा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक ऐसी कक्षा जिसकी दीवारें रंगारंग व प्रेरणादायक हैं, पोस्टर्स, चार्ट, पेपर्स व अन्य रोचक प्रिंट सामग्री से परिपूर्ण है, बच्चों की जिज्ञासा व दैनिक अनुभवों को अभिव्यक्त के अवसर सृजित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत होंगे, इसलिए पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, सहमत हैं। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उद्देश्य। दोस्तों आप जानते ही हैं कि शिक्षकों और अन्य अनुसरणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो, इसीलिए इसे लगाया जाता है। तो आपका पहला ही विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय के आदर्श कक्षा कक्ष की कुछ प्रमुख शिक्षण सामग्री है। तो दोस्तों इसमें जितनी चीज़ें देख रहे हैं ये सारी चीज़ें एक आदर्श कक्षा कक्ष की शिक्षण सामग्री होती हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आपका चौथा विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का निर्धारण हुआ है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, पोस्टर्स व विषयगत शिक्षण सामग्री कक्षा कक्ष में लगाना। ये दोस्तों इसमें जो बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है, ये विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों को उत्साहित करती हैं, सीखने में मदद करती हैं। सेकंड विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है? तो आप जानते हैं कक्षा कक्ष का एक कोना जो होता है वो बच्चों के पढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए सुसज्जित किया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपका सही होगा, इसे ही लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। नेक्स्ट, आप बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण से जोड़ने के लिए, दोस्तों इसमें जो 3 विकल्प दिए गए हैं इन तीनों कार्यों को आप करेंगे, इसलिए उपयुक्त सभी विकल्प आपके सही होंगे। चौथा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। चलिए हम इसे सबमिट करके देखते हैं कितने प्रश्नों के उत्तर हमने सही किए हैं। सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, 10/10 आपका स्कोर है। अब चलिए देखते हैं दूसरे कोर्स को। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था के प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन है दोस्तों, शिक्षक को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। दूसरा कथन है, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाना चाहिए। और तीसरा कथन है, पढ़ने लिखने में तेज बच्चों को एक साथ बैठाना चाहिए। तो ये कथन तो आपका गलत है, इसलिए कथन 1 और 2 सही होगा, इसलिए विकल्प में जाएंगे तो पहला विकल्प आपका सही होगा, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीकी है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है? तो दोस्तों जो लास्ट विकल्प है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है? तो दोस्तों जो पहला विकल्प है, बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना, ये अनुचित भी है और अरुचिकर भी होगा, इसलिए पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्या कभी कभी छोटे छोटे समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है? जी हाँ, बिल्कुल ये शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा कक्ष में कहाँ बैठाना चाहिए? दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है, आप प्रथम पंक्ति में बैठाएंगे, सैमपट के निकट बैठाएंगे, चौथा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का परिणाम होता है। तो दोस्तों जो तीनों परिणाम दिए गए हैं ये सभी चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छी बैठक व्यवस्था में पाई जाती हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह होती है। ये अधिक व्यवस्था में होती है, अधिक जगह चाहिए इसके लिए, अर्धचंद्राकार व्यवस्था के लिए, इसलिए तीसरा विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप हो,
ये विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करनी चाहिए कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिल सके, ये भी सही है। शिक्षक कक्षा कक्ष के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएँ, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी विकल्प आपका करेक्ट। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है, इसलिए सेकंड विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं दोस्तों। अब आइए सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं। सबमिट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने 10 प्रश्नों के उत्तर किए थे उसमें 10 प्रश्न आपके सही हो चुके हैं। तो इस तरह से दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है।